हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। मतलब किसी वर्ड या टेक्स्ट को फाइंड करना है और उसे किस तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर टेबल के अंदर बहुत सारे कमांड दिए हैं रिप्लेस और सर्च करने के लिए। तो उसमें से पहला कमांड है फॉरवर्ड स्लैश। इसका काम है सर्च फॉर टेक्स्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब आपका कर्सर जहाँ पर है वहाँ से आगे की ओर जो भी वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं वो सर्च करेगा और उसके ऊपर आपका कर्सर सेट होगा अपने आप। फिर दूसरा कमांड है क्वेश्चन मार्क। सर्च फॉर टेक्स्ट इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ऊपर वाला है ठीक उसी तरह से ये बैकवर्ड साइड, मतलब कि कर्सर जहाँ पर है वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड या तो ऊपर की तरफ टॉप डायरेक्शन पर जहाँ पर कर्सर है वहाँ से बैकवर्ड साइड फाइंड करने की कोशिश करेगा क्वेश्चन मार्क। एन का मतलब है सर्च अगेन इन द सेम डायरेक्शन। अगर आप एन प्रेस करोगे तो उसी डायरेक्शन में सर्च करेगा। शिफ्ट प्लस एन से सर्च अगेन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एफ से प्रेस एफ एंड टाइप द कैरेक्टर टू बी सर्च। जो कैरेक्टर आप सर्च करना चाहते हो तो उसको एफ प्रेस करने के बाद वो कैरेक्टर टाइप करो तो कर्सर उस कैरेक्टर पर जाकर सेट होगा। शिफ्ट प्लस एफ सिमिलर टू एफ बट सर्च इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब कि यहाँ पर एफ जैसा ही है लेकिन ये फॉरवर्ड की ओर फाइंड करेगा, ये बैकवर्ड साइड सर्च करेगा। फिर टी सिमिलर टू एफ except that it moves the cursor one character before specified character। मतलब F की प्रेस करने के बाद जो कैरेक्टर आप फाइंड करना चाहते हो उसको टाइप करना है और कर्सर उस कैरेक्टर पर जाकर सेट होगा। फिर आता है शिफ्ट प्लस एफ। एफ जैसा ही काम करेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। टी एफ जैसा ही काम है बट ये टी वाला जो काम है वो एफ जैसा ही है लेकिन आप जो वर्ड फाइंड करेंगे उसके पहले कर्सर अरेंज होगा। मतलब कर्सर को फाइंड करने वाला जो वर्ड है उससे पहले कर्सर की पोजीशन रखेगा। शिफ्ट प्लस टी टी जैसा ही काम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्च करेगा। फिर यहाँ पर है कॉलन स्लैश सॉरी कॉलन एस स्लैश ओल्ड स्ट्रिंग स्लैश न्यू स्ट्रिंग। मतलब कि आपकी जो पुरानी स्ट्रिंग है उसके साथ में उसकी जगह पर जो आपने मान लो कि फाइंड किया है हेलो, तो हेलो की जगह पे आप क्या स्टोर करना चाहते हो उसकी जगह पर ये नया वर्ड सेट कर देगा। पुराना वाला रिमूव करेगा और उसकी जगह पे नई स्ट्रिंग पूरी रख देगा। तो ओल्ड स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग लिखा है उसकी जगह पर आपको वो पूरा सेंटेंस लिखना है कि इस सेंटेंस की जगह पर जो बदल के रखना है वो यहाँ पर जो ओल्ड स्ट्रिंग है यहाँ पर आपका पुराना वाला सेंटेंस रखना है और उस फाइल के अंदर इस स्ट्रिंग की जगह पे जो नया सेंटेंस आप अरेंज करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको टाइप करना है। तो ओल्ड स्ट्रिंग स्लैश न्यू स्ट्रिंग और इस दोनों से पहले कॉलन एस ऑब्लिक
ओल्ड स्ट्रिंग स्लैश न्यू स्ट्रिंग, इसको हटा के ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर ठीक उसी तरह से ओल्ड स्ट्रिंग स्लैश न्यू स्ट्रिंग स्लैश जी, वर्तमान जो भी स्ट्रिंग है उसकी जगह पे नई स्ट्रिंग के साथ ये बदल देगा। सेम ही है दोनों। फिर परसेंटेज एस ओल्ड स्ट्रिंग स्लैश न्यू स्ट्रिंग स्लैश जी, पूरी फाइल में पुरानी वाली स्ट्रिंग को हटा के नई वाली स्ट्रिंग सारी जगह पर बदल देगा। मतलब कि मान लो आपने आपकी गांधी जी वाली फाइल जो है जिसमें गांधी जी के बारे में आपने लिखा है, उस फाइल के अंदर आपने सभी जगह पर गांधी लिखा है, और मान लो कि उस सारी जगह पर आपको गांधी की जगह गांधी जी लिखना है, तो हर एक जगह पर आपको चेंजेस करने में दिक्कत होगी। तो उसके बदले में आप ये एक कमांड से सारे जगह पर गांधी गांधी जहां पर भी लिखा है उस सारी जगह पर एक साथ गांधी जी अपने आप हो जाएगा ये कमांड देने से। फिर उसके बाद है कॉलन डॉलर परसेंटेज एस स्लैश ओल्ड स्ट्रिंग स्लैश न्यू स्ट्रिंग स्लैश जी सी। तो ये कमांड है वो ऊपर जैसा ही है, ऊपर वाला मतलब ये अभी जो गांधी जी वाला समझाया उसकी तरह है, लेकिन यहाँ पर आपको आपकी कंफर्मेशन लेगा कि भाई आर यू श्योर यू वांट टू रिप्लेस दिस वर्ड टू दिस वर्ड। इस तरह से आपकी कंफर्मेशन, आपकी परमिशन मांगेगा कि भाई आप रियल में ये बदलना चाहते हो, यस या नो। तो इस तरह से आपकी पुष्टि करेगा। तो ये कोष्टक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर आपको ये सारे कमांड फाइल के अंदर एडिट करना हो या फिर कुछ चेंजेस करना है तो फाइंड करना है, और स्पेशली फाइंड और रिप्लेस के लिए ये पूरा कोष्टक जो है टेबल ये आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने जो आपको गांधी जी के बारे में बताया कि भाई जहाँ जहाँ पे आपने गांधी लिखा है उस जगह पर गांधी जी से आपको रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है परसेंटेज स्लैश परसेंटेज एस स्लैश गांधी स्लैश गांधी जी स्लैश जी। तो ये जी से एंटायर फाइल में, यहाँ पर देखो एंटायर फाइल में हर एक जगह पर गांधी की जगह पे गांधी जी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये देखो ये फाइल के अंदर सभी जगह पे गांधी जी हो गया। हमने अपनी पहली फाइल में गांधी लिखा था, तो गांधी की जगह पे गांधी जी रिप्लेस हो गया। और उसके बाद है हमारा आगे वाला जो टॉपिक है एग्जीक्यूटिंग लिनक्स कमांड थ्रू विम एडिटर। अगर विम एडिटर के अंदर आप कुछ कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो भी इसमें पॉसिबल है। उसका एक एग्जांपल दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया है ओपन द विम एडिटर बाय टाइपिंग vi ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको vi टाइप करके एंटर देना है। फिर आपको लास्ट लाइन मोड में जाने के लिए एस्केप दबाने के बाद टाइप करना है नॉट pwt एक्सक्लेमेशन मार्क फिर pwt। फिर उसके बाद आपको एंटर की प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर जो स्क्रीन में दिख रहा है उस तरह से आपने कमांड टाइप किया है कॉलन एक्सक्लेमेशन मार्क pwd। फिर आपका आउटपुट आया pwd मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अब फिलहाल आप कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उसका आपको एड्रेस यहाँ पर मिल गया /home/administrator। तो यहाँ पर आपको उसका आउटपुट मिला। मतलब हम कमांड प्रॉम्प्ट पर ही कमांड टाइप कर सकते थे। ये vi एडिटर ओपन करने के बाद एडिटर के अंदर आपने कमांड दिया लास्ट लाइन मोड पर तो भी उसका आउटपुट आपको
मिल रहा है। ठीक उसी तरह से दूसरा कमांड है कि लास्ट लाइन मोड पर जाकर आपको आर के बाद स्पेस छोड़ के एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ डेट टाइप करना है, तो आपको आउटपुट में मिलेगा आज कौन सी तारीख है, वो आउटपुट आपको मिलेगा कि पूरा डेट का फॉर्मेट आपको शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे शेल स्क्रिप्ट के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।